इस वक्त पढ़ रहे हैं क्लास 8 का मैथ चैप्टर नंबर 5.1, ठीक है, और पेज नंबर 88 है। और किसी भी पाठ को पढ़ने से पहले हमें उसका उदाहरण समझना चाहिए, पढ़ना चाहिए, ठीक है। यदि उदाहरण न समझते हो, कहीं ना कहीं हमें मैथ में दिक्कत है और उस त्रुटि को, कठिनाई को दूर करनी चाहिए, ठीक है। अपने क्लास टीचर से या साथी से किसी प्रकार से कहीं भी इसको पहले उदाहरण को अच्छे तरह समझना चाहिए, फिर आगे बनाओगे तो आसानी से बनेगा भी और अच्छे से समझोगे भी, ठीक है। आपस में बात नहीं करूँगा। चलो अब हम चलते हैं 5.1 पर। यह निम्नलिखित संख्याओं का वर्ग ज्ञात कीजिए। क्या बोला जा रहा है? वर्ग। वर्ग किसे कहते हैं? इंग्लिश में क्या कहते हैं? स्क्वायर। क्या कहते हैं? स्क्वायर। तो वर्ग यानी स्क्वायर ज्ञात करना। अब देखो 42 का स्क्वायर ज्ञात करना है। 42 का स्क्वायर कैसे ज्ञात होगा? क्या करेंगे? इसका स्क्वायर का मतलब हुआ ये 2 हो जाएगा, 2 बार ये मल्टीप्लाई करेगा आपस में ऐसे करके, तो ये क्या हो जाएगा? वर्ग हो जाएगा। अब तुम लोगों में किसी को पता है कितना होता है 40 का वर्ग? कितना होगा? बोलो बोलो बोलो, कितना होगा? 17 17 60। अब हम देखो 42 को गुना करते हैं, ठीक है। 42 को गुना करेंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 चौका 16, ठीक है। 4 अब यहाँ कितना हो जाएगा? 8 8 16 17, 17 17 17 क्या? तो हम कैसे डायरेक्ट निकाले इसको? हम याद सुनो, हम याद किए हुए वर्ग को, ठीक है। तुम लोग को भी अगर याद हो जाएगा कम से कम 11 से लेकर कहाँ तक याद होनी चाहिए? 50 तक, ठीक है। यहाँ तक याद हो जाता है तो आसानी से तुम लोग विशेष रूप से खास करके यहाँ तक आता है, ठीक है। अब है क्या? 46 का वर्ग कितना होगा? उसी प्रकार 46 का वर्ग निकालोगे क्या? निकाल लोगे। अब हम ये बता रहे थे कितना? फर्स्ट का। कितना बता रहे थे? फर्स्ट का, ठीक है। अब हम सेकंड पर चलेंगे। अब देखो सेकंड नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित का वर्ग निकाले, ठीक है। अब जैसे हो गया 25 हो गया, कितना है? 25 का वर्ग निकालना। 25 का वर्ग बराबर कितना हो जाएगा? 25 का स्क्वायर। अब देखो जिस किसी संख्या के इकाई अंक, सुनो रे बॉय, एक ट्रिक है। जिसकी संख्या का इकाई अंक यदि 5 हो, इकाई अंक 5 हो, उस संख्या का वर्ग निकालने के लिए क्या करेंगे? देखो यहाँ पर यदि 5 होगा, जैसे कि अभी मेरे पास कितना है? 25 है। अब देखो यहाँ 2 के बाद कितना आता है? इकाई दाएं अंक में कितना है? 2। कितना है? 2 के बाद कितना होता है? 3। तो यानी 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 गुने 3 गुने 100 प्लस 5 का स्क्वायर। जब जिस किसी संख्या के इकाई अंक 5 होगा ना, आसानी से निकाला तो कितना होगा? 3 दूनी 6, 600। 100 गुना करेंगे कितना होगा? 600। 25 देखो 3 दूनी 6 गुने 100 प्लस 25। अब कितना हो जाएगा? 600। कितना हो गया? 600। 100 गुना करेगा ना, 100 गुना करे कितना होगा? 600। अब यहाँ कितना है? 25, यानी कितना हो गया? 625। अब देखो इसका यानी इसका कितना हो गया? वर्ग कितना हो गया? 625 हो, ठीक है। अरे यहाँ क्या बोला? वर्ग संख्या नहीं, संख्याओं का वर्ग ज्ञात करने के लिए, ठीक है। चलो कितना हो गया? 625। उसी प्रकार 55 का तुम लोग निकालो तो 55 का कितना होगा? 55 का वर्ग बराबर बताओ तो 55 का, जल्दी करो तुम लोग निकाल के दिखाओ। अब देखो यहाँ 55 का वर्ग कैसे ज्ञात करेंगे? उसी प्रकार करेंगे। अब यहाँ देखो हम बताते हैं। ये 55 का 5 के बाद कितना होगा बुआ? 6। कितना होता है? ध्यान दो लड़का, 5 के बाद कितना होगा? 6। 6 को फिर कितना गुना करेंगे? 100 प्लस 5 का स्क्वायर। देखो 5 कितना होगा रे? 5 6 30, 30 125। यहाँ देखो 30, यहाँ 25 किसका आया इतना? हाँ, इसका मतलब तुम दोनों का सही है। उसी प्रकार देखो यह खास करके ये बनाया सुनो, 2 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया इसी तरीका का प्रयोग करने के लिए, ठीक है। तो समझ में आ गया क्या? अब बना लोगे? चलो आगे चलते हैं 3 नंबर पर। देखो ये 95 है, अपना बना के दिखाओगे, ठीक है। नंबर 3 में क्या होगा? देखो क्या बोलता है आपका क्वेश्चन, पढ़ो 3 पढ़ो। क्वेश्चन क्या दिया गया है? निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं पूर्ण वर्ग है? क्या बोला? कौन सी संख्या? ध्यान दो बुआ, कौन सी संख्याएं पूर्ण वर्ग है? जांच कीजिए। जांच करने के लिए कहता है कौन संख्याएं पूर्ण वर्ग है। सुनो रे, आप कौन संख्या? अब ये ध्यान दो, 3 नंबर का पहला ये पूर्ण वर्ग है या नहीं है? कितना है? 256 है। सुनो 2 तरीका से जांच कर सकते हैं। क्या? एक वर्गमूल गुणनखंड विधि द्वारा, एक भाज्य विधि द्वारा। देखो यहाँ भाग विधि द्वारा कैसे होगा? ध्यान दो रे बुआ रे। क्या है? किधर से इधर से जोड़ा लगाते हैं। अब 2 बच गया, क्या होगा रे?
एक गुने एक, ये वर्गमूल क्या बना रहे हैं, वर्गमूल निकाला है लड़के, ध्यान दो, पहले ध्यान दो वर्गमूल कैसे निकाला जाता है। एक को एक से गुना करेंगे कितना होगा, एक होगा। अब एक में एक घटाएंगे, इधर एक में एक जोड़ देंगे, ठीक है। अब सेट पे उतरेगा वो, अब ये आया, ठीक है। अब क्या करेंगे, किससे गुना करेंगे, अनुमान लगाते हैं, 7 दूनी 14, अगर 7 से गुना करेंगे 14, यहाँ कितना है बुआ, 15, दाएं अंक पर कितना है 15, तो लगता है कि 7 यहाँ रखना था, लेकिन 7 7 49, 4 घुर के आएगा ना, अब 15 4 कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा, 14 4 कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, इसलिए दिक्कत है यहाँ पर। अब हम क्या करेंगे, 6 रखेंगे, 7 1 36, 6 दूना 12, 3 15 पूरा गया, देख लो यहाँ 7 1 36, 6 हाथ में 3 बचा, 6 दूनी 12 3 15, ये है क्या बना रहे हैं हम, वर्गमूल निकाले, क्या निकाल रहे हैं, वर्ग, यानी वर्गों का मूल, वर्ग मूल, यानी कितना आया 16, कितना आया, कितना का क्या बोला था रे, कौन वर्ग है कौन वर्ग नहीं है, ठीक है। लिखेंगे ये 16 का स्क्वायर है, अतः वर्ग है, या अब देखो 1656 बराबर, अब देखो यहाँ पर कितना है 256, इसको भाग करते हैं, देख लो यहाँ जिसका स्क्वायर पूरेगा वह वर्ग है, अन्यथा वर्ग नहीं है, ध्यान दो, 2 का 2 है, ध्यान दो, जिसको समझ में नहीं आएगा बोलेगी, ठीक है, रिपीट करेगी, पुनः बताएंगे। 2 दूनी 4, एक बचेगा 5 में 4 घटाएंगे, एक बचेगा, एक पर 16, 2 8 16, फिर दूसरे भाग देंगे, समझ रही हो, अरे नहीं बोल रहा है, समझ रही हो। अब देखो यहाँ पर 8 अंतिम में, फिर 2 से लग जाएगा, 2 6 12, 4 दूनी 8, फिर 2 से लगेगा, 2 3 6 दूनी 4, फिर 2 से लगेगा, फिर 2 से लगेगा, ठीक है, फिर 2 से लगेगा, फिर 2 से लगेगा। अब यहाँ पर देखो सभी का क्या हो गया, वर्ग हो गया, यानी इसका 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर गुने कितना हो गया 1 2 3 4, इसलिए ये क्या है, वर्ग है। या लिखेंगे, सभी को निकाल लेते हैं, सेकंड का भी ऐसा ही निकालेंगे, थर्ड का भी ऐसा ही निकालेंगे, और नीचे में लिखेंगे स्पष्ट है कि कौन फर्स्ट, यदि सेकंड होगा तो लिखेंगे सेकंड, ठीक है, निकालना पड़ेगा, निकाल के चेक करेंगे, और मानो थर्ड नहीं है फोर्थ है तो फोर्थ, इत्यादि क्या है वर्ग, ठीक है, ये नहीं बोला था रे वर्ग हैं, ठीक है, ये दूसरी किसी संख्या का क्या है ये वर्ग, तो निकालो पहले 2 नंबर का कितना था, उसे 2 का कितना था हुआ 360, कितना है 360, 360 किसी का वर्ग है क्या, तुम लोग इसको देखो नहीं है वर्ग, ठीक है, इसलिए यहाँ पर नहीं निकल, मतलब अब निकालने के बाद ऐसा लिखेंगे स्पष्ट है कि ये वर्ग है, अन्यथा जो इसका नहीं रहेगा उसको कहेंगे नहीं है, यानी उसको लिखना ही नहीं, केवल हमको वर्ग के बारे में पूछा गया, ठीक है। अभी 360 का बना, तुम लोग देखो वर्ग है, निकालो जल्दी करो, 360 वर्ग है या नहीं है, जल्दी गुणनखंड विधि थी। अब देखो हम 360 का निकाले, ध्यान दो, 360 का गुणनखंड करते 2 से भाग देंगे, 2 1 2, 3 में भाग देंगे, एक बचेगा 8 गुना 16 0, ठीक है। अब फिर क्या करेंगे, 2 से 9 गुना 18, फिर 2 से 45 गुना 90, फिर क्या लगाएंगे 3 से लगाएंगे, फिर क्या लगाएंगे 3 से 3 बचे 15, सचिन कुमार स्टैंड अप, देखो किसका किसका वर्ग पूरा, ठीक है, 3 का स्क्वायर गुने 2 गुने 5। अब देखो स्पष्ट है कि इसमें 2 और 5 का वर्ग नहीं है, यानी इसका जोड़ा नहीं है, गुणनखंड में इसका जोड़ा नहीं है, इसलिए क्या ये पूर्ण वर्ग नहीं है, ठीक है। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 4, अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोलता है बताओ, निम्नलिखित में से कौन पूर्ण वर्ग है, ठीक है, कौन नहीं है, कौन पूर्ण वर्ग है, बस केवल पूर्ण वर्ग को निकालना है, किसको निकालना है, केवल पूर्ण वर्ग को निकालना है, ठीक है। अब देखो 4 नंबर में क्वेश्चन सभी लिख दो, और लिखो इसमें 48 कितना हुआ 49 64 72 3 4 3, ठीक है, 3 7 3 7 5 8, यही ना है। अब क्या करेंगे बताओ, चूंकि लिखो, चूंकि 13 बराबर कितना होगा 1 गुने 13, 16 बराबर 4 गुने 4, देखो यहाँ पर, या इसको निकालो 2 का स्क्वायर गुने 2 का स्क्वायर, फिर उसी प्रकार किसका होगा बुआ रे 17 बराबर 1 गुने 17, 48 का क्या क्या होगा, तो 48 को गुणनखंड नहीं करना पड़ेगा ना हमें, ठीक है, थोड़ा अधिक डिजिट है ये, तो 48 किसी प्रकार ऐसे करके देखो, ध्यान दो बुआ, जिसको नहीं समझ में आएगा रिपीट करेगी, हम बताएंगे, ठीक है। 12 गुना 24, 6 दूनी 12, द्वितीया 6, इसमें किसका किसका स्क्वायर पूरा गया, ध्यान दो, किसका किसका पूरा, किसका किसका नहीं, इसी प्रकार से सबों को सजाएंगे और लिखेंगे, क्या लिखेंगे, अंत में स्पष्ट है कि बोला कौन पूर्ण वर्ग है, केवल पूर्ण वर्ग को निकालेंगे, देखो 16 का पूर्ण वर्ग आ गया,
16 का कितना हो गया है, सुनो 16 गिनने दो। जो भी संख्या पूर्ण वर्ग होंगे उस सभी को क्या करेंगे, यहाँ लिख लेंगे। समझ में आया, बना लोगे क्या, ऐसा ही पूर्ण वर्ग करके निकालोगे। 4 तक आज हो गया, ठीक है। फिर नेक्स्ट बताते हैं नंबर 5।